नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एनआरबी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले हैं हमारी वीडियो में रजिस्टर के ऊपर। रजिस्टर क्या होता है, ये क्या काम करता है, और आपको आज हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे और इसके कलर कोड से हम सिखाएंगे कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाती है कि क्या रजिस्टर की कोई भी एक रजिस्टर आपके सामने पड़ा है कैसे भी, और उसकी वैल्यू क्या होती है। तो रजिस्टर जो होता है, आप देखे मेरे हाथ में रजिस्टर है, ये कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए, इसमें देखिए कुछ कलर कोडिंग रहती है, ठीक है। ये हमारा रजिस्टर होता है। तो रजिस्टर किसी भी सर्किट के अंदर क्या काम करता है, रजिस्टर का काम ये होता है, वो रेगुलेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को कि कितना किसी डिवाइस के अंदर चाहिए। अब मान लीजिए आपकी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है घर के अंदर जो आती है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आती है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो वायरों में फ्लो हो रहा है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रहा है, लेकिन हमारी डिवाइस पर्टिकुलर करंट पे पर्टिकुलर वोल्टेज पे काम करती है। तो उस पर्टिकुलर करंट को उस पर्टिकुलर वैल्यू पे लाने के लिए हमें बीच में रेजिस्टर लगाना पड़ता है। मान लीजिए आपकी जो वो करंट आ रहा है वो आपका ज्यादा वैल्यू में आ रहा है और आपकी डिवाइस जो है वो काम कर रही है 5 एम्पियर 4 एम्पियर। अब उस 5 एम्पियर 4 एम्पियर पे लाने के लिए जो आपकी 20, 25, 30 ऐसे करके जो वैल्यू आ रही है उसको कम करने के लिए हम रजिस्टर का यूज करते हैं। तो जो ये हमारा रजिस्टर होता है उसको हम डायग्राम में कुछ इस तरह से शो करते हैं। और जो एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहती है, उसे हम कहते हैं रियोस्टेट। उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन है उसमें एक लॉ बनाया गया, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है जो हमारी वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, कि अगर हमने वोल्टेज बढ़ाई तो करंट भी ज्यादा फ्लो होगा। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आया। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, वो कांस्टेंट ही रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम्स में नापी जाती है, ठीक है। ये होता है आपका ओम्स लॉ। तो हमें इस पे तो बस बेसिक सी चीज थी, ये जाननी थी कि यूनिट क्या होती है, ओम्स। अब आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस जो वैल्यू रहती है इनकी अगर कम होएगी तो उसे सिर्फ ओम में नाप लेंगे, और ज्यादा अमाउंट में होगी 1000 के करीब होगी, अगर 1000 से ऊपर आ रही है 1000 आ रही है तो इसको किलो में नाप लेंगे, अगर लाख में वैल्यू आ रही है तो उसे मेगा में नाप लेंगे। ये सब चीज तो बेसिक होती है। आप जैसे सब्सक्राइबर में देखते हैं, किसी के 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो 1 के बोल देते हैं, 2000 हो गए तो 2 के बोल देते हैं, 1 मिलियन हो गए तो 1 मिलियन बोल देते हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। इस तरह से ही हम रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो डिसाइड कर लेते हैं, जिस हिसाब से उसकी वैल्यू होती है। तो जो अभी मैंने ये रेजिस्टेंस दिखाया था, इसमें देखिए कलर होते हैं, जैसे ग्रीन हुआ, रेड हुआ, ब्लैक हुआ, ब्राउन हुआ, इस तरह के कलर होते हैं। तो ये जो कलर होते हैं ना हम बैंड बोलते हैं। बैंड जो होते हैं, किसी में 4 बैंड होते हैं, किसी में 5 बैंड होते हैं, 7 बैंड, 8 बैंड, 10 बैंड, इस तरह से बैंड होते हैं। तो उन बैंडों के कलर जो है उनकी कोडिंग दे रखी है, जैसे ब्लैक कलर का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5। अब किसी भी रजिस्टर, इस तरह के रजिस्टर की वैल्यू निकालने के लिए आपको इन कलर्स की वैल्यू याद होनी, कलर कोड याद होने चाहिए, तो ही आप वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम इसकी वैल्यू निकालने लगे, जैसे ये हमारा एक छोटा सा रजिस्टर है, इसमें 4 स्ट्रिप है, कलर स्ट्रिप। तो इसमें जो दे रखी है, इसमें एक तो हमारा मान लो ये दे रखा है ब्राउन कलर, ये दे रखा है हमारा रेड कलर, और ये दे रखा है आपका ब्लैक कलर, और ये आपका दे रखा गोल्ड। अब जो एक गोल्ड और सिल्वर एक चीज रहती है, जो ये गोल्ड सिल्वर क्या रहता है, ये टॉलरेंस रहती है आपकी, टॉलरेंस। गोल्ड की वैल्यू हो जाएगी ±5% और सिल्वर की हो जाएगी ±10%, ठीक है। ये 2 वैल्यू होती हैं। तो जैसे हम इसकी वैल्यू निकाल लेते, तो जहां जहां जो जो कलर है उनकी हम ये कलर कोड की वैल्यू लिख देंगे। ब्राउन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और रेड की कितनी हो गई, 2 हो गई, ब्लैक की कितनी हो गई, 0 हो गई, गोल्ड की हमने लिखी ±5%। तो इसकी जो हमने वैल्यू निकाली वो निकाल ली 120 ±5%। तो ये क्या है,
अब इसको यूनिट भी तो देनी पड़ेगी। ये 120 हमारा ओम हो गया क्योंकि 3 फिगर में। अगर 4 फिगर में आ जाता है यानी 1200 तो 1200 के करीब आ जाता तो हम इसे बोलते हैं 1.2 किलो ओम, ठीक है। लेकिन हमारी ऐसी है कि तो इसे ओम बोल दिया। अब ये प्लस माइनस 5% क्या है, इसमें हम 120 का 5% निकालेंगे जो कि 6 बैठेगा। एक बार इसमें से माइनस करो और एक बार इसमें से प्लस करो, तो माइनस करेंगे तो 114 ओम आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 126 ओम आ जाएगा। तो ये हमारे जो टॉलरेंस होती है ये हमें रेंज दे देती है रेजिस्टेंस की कि कितने से कितने तक का हम यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर डिवाइस में। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे कलर कोड के माध्यम से कि कैसे रेजिस्टेंस, कोई भी हमारे सामने रेजिस्टेंस बढ़ा है इसकी वैल्यू क्या है, उसके कलर देख के ही हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये थी रेजिस्टेंस की कहानी। अब इसमें भी रेजिस्टेंस में क्या होता है, हम इन्हें दो तरह से लगाते हैं, एक तो सीरीज में लगाते हैं और एक पैरेलल में लगाते हैं। तो वैल्यू निकालने तो मैंने बता दिया आपको कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की। अब मान लो सीरीज में लग रहे हैं, सीरीज में यानी एक रजिस्टर ऐसा लग रहा है, एक ऐसा लग रहा है, एक ऐसा लग रहा है, इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। तो सीरीज में क्या होता है, सिंपल हम प्लस कर देते हैं तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस मिल जाता है हमें कि कितना टोटल रेजिस्टेंस उस सीरीज में हो रहा है। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है हमारा पैरेलल वाला। पैरेलल किस तरह से लगते हैं, मान लो ये एक लाइन आ रही है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और तीसरा ये है। तो ये हमारे 3 रेजिस्टेंस हो गए पैरेलल में। इसका R1 दे दिया, इसका R2 दे दिया, इसका R3 दे दिया, ठीक है। ये हमारे 3 पैरेलल में हो गए। अब इनका R टोटल कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसे सोल्व करके पैरेलल के कॉम्बिनेशन में हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेजिस्टेंस की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, काफी सिंपल कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियो तो हमारे चैनल एनआरबी टेक्निकल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि हम आपको अच्छे से अच्छी वीडियो और लाते रहें, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब शेयर करें। और हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, फोन नंबर, और हमारी वेबसाइट का लिंक दे रखा है। अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट से तो हमारे वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर ले या फिर हमें फोन कॉल दे, वहां से भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। धन्यवाद।